ये आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे 17 ग्रुप में हैलोजेंस का इंट्रोडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखा हमने, और उसके बाद देखा हमने एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, उसके रीजंस। अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन, केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल रिएक्शंस जिसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस या रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन का केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल रिएक्शंस अपने को देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका रिएक्शन दिया है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन। तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया। आप लेंगे X2 यानी हैलोजन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, और यहां पर विथ H2 रिएक्शन इज वेरी सिंपल, 2 moles ऑफ HX, 2 moles ऑफ HX। तो यहां पर रिएक्शन जो है ये देने वाला है हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड यहां पर हमको मिलता है। ओके, रिएक्शन इज वेरी सिंपल। आप फ्लोरीन लेंगे HF, क्लोरीन लेंगे HCl, ब्रोमीन लेंगे HBr, I2 लेंगे HI। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी F2 is more reactive than Cl2 is more reactive than Br2 is more reactive than I2। ये तो हम 100 साल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका ऑपोजिट रिएक्टिविटी नेचर था, अपने को पता है। HI is more reactive than H, Br is more HCl then more reactive than HF। ये हम ऑर्गेनिक में कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को बनाना है HX, तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा फ्लोरीन, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। इनके कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिसऑर्डरनेस है, मतलब क्लोरीन then bromine, then fluorine and then iodine। सॉरी, क्या पढ़ रहे हैं हम, HCl, HBr, HF, HI। और HF का क्यों होता मैंने बताया था आपको, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम जानते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अदर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जो दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे वंडर वॉल है, ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, तो उससे स्ट्रॉन्ग होता है, सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए यहां पर ये ज्यादा देने वाला है। तो यहां आप रीजन बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रीजन है इसका यहां पर। बट आप देखेंगे HI शोज यहां पर HF का ज्यादा है, तो कुछ ऑर्डर में गड़बड़ की अपन ने, किए ना, और ज्यादा मतलब अपन ने ऑर्डर रॉन्ग लिखे ना, यहां पर इस तरह होना चाहिए ना। ये HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा शो करेगा HBr और HCl से, लेकिन HI उनके आगे है, तो यहां पर क्या होता है, लार्ज वेंडरवॉल, वेंडरवॉल लार्ज है ना यहां पर, वॉल्यूम ज्यादा होने से। ओके, तो होना चाहिए था ऐसा, HF, HCl, HBr, HI, लेकिन बीच में यहां से हटकर HF इधर आ गया, रीजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझा आपको? रेगुलर एक्सपेक्टेड क्या था, आगे जा रहे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो HF, HCl, HBr, HI, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आ गया यहां पर, तो ये आपको याद रखना है। ओके ओके। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में तो आपको और ऐसे मिलेगा HCl, HBr, HI, देन HF, और ज्यादा शो करता है बॉइलिंग पॉइंट। समझा आपको? ग्रेटर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वहां पर अब वो लिक्विड स्टेट में है तो बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा, तो HF का अपने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। यस, नहीं HF का ज्यादा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मेल्टिंग पॉइंट में बराबर है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में उससे ज्यादा बताएगा, ये ज्यादा शो करेगा। 293 के ऊपर कुछ तो भी है, वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड डिस्टेंस, ये तो सब जानते हैं। बॉन्ड डिस्टेंस किसका ज्यादा रहेगा, तो ये तो नॉर्मल ऑर्डर है अपना, HF ग्रेटर देन HCl, HCl से ज्यादा कौन रहेगा, HBr, देन HI। साइज तो इंक्रीज हो रहा है ना, सबको पता है। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होने वाला है यहां पर, डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होने वाला है यहां पर, सबसे ज्यादा HF है स्टेबल, देन H कौन आएगा, Cl, देन HBr, देन HI। इसको कैसे याद रखेंगे आप, क्योंकि HI का रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम है। ये 100 साल से पढ़ रहे हैं ना अपन। ओके, तो यहां पर इसका स्टेबिलिटी क्या है, कम। गेटिंग, ये बच्चों को बोल के आओ। तो यहां पर HI का स्टेबिलिटी कम है क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है। सिंपल सी बात है ना, तो ये आपको याद रहेगा, इसमें नो प्रॉब्लम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन यानी हम बोलेंगे उसके ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स में ये एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बहुत सारे। ठीक है, ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट तो रहने ही वाले हैं हैलोजेंस के। कौन कौन से, एक मिनट पॉज करते इसको। नाउ ऑक्सा एसिड्स भी कहते हैं इसको, ऑक्साइड्स कहते हैं हम। ठीक है, तो सभी ऑक्साइड्स तो नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑक्साइड्स यहां पर अवेलेबल है। जैसे अगर फ्लोरीन के ऑक्साइड्स अगर हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड्स, तो जैसे आप देखेंगे OF2 एंड O2F2, ये नॉन ऑक्साइड्स है फ्लोरीन के, जिसमें से ये क्या होता है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है और ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आसानी से ऑक्सीजन देता ही है और OF2 में कन्वर्ट हो जाता है। O2F2 gives OF2 and oxygen, so it is a good oxidizing agent। मतलब लेस स्टेबल से स्टेबल फ्लोराइड बना लेगा। समझा आपको? तो यहां पर तो आप देख सकते हैं, अगर ये -1 है फ्लोरीन, निगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इंटू 2 मतलब -2, तो ये कितना होना चाहिए, तो यहां ऑक्सीजन का जो स्टेट है वो +2 है। इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 है। +1 भी शो किया, +2 भी शो किया, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ओके, लोअर हैलोजन, लोअर मतलब स्मॉल साइज, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनमें हाइयर ऑक्साइड्स नहीं बनते। हाइयर ऑक्साइड्स बनते काय में, ब्रोमीन और आयोडीन में। क्लोरीन में भी कुछ होते हैं स्टेबल। ठीक है, ओके।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? ये थे फ्लोरीन वाले, चलो क्लोरीन वाले स्टैंड। देखिए इधर ध्यान से, Cl2O, Cl2O3, Cl2O6, Cl2O7, these are the known oxides of chlorine। ये क्लोरीन के नोन ऑक्साइड्स है और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। यहां पर ऑक्सीजन -2 है, यस, 2 क्लोरीन को बांटना है तो +1 रहेगा, एक क्लोरीन, +1 है ना, समझा आपको? ठीक है। जबकि आप इधर आएंगे तो यहां पर अपना ऑक्सीजन कौन है, -2 × 3 -6, तो 2 Cl को बांटना है +6, मतलब +3 मतलब एक Cl +3 स्टेट में है, समझा आपको? Cl2O6 -2 × 6 -12, तो +6 एक Cl +6 स्टेट में है यहां पर। सिमिलरली आप आते हैं -2 × 7 मतलब -14 +7 तो ये ऑक्साइड्स अच्छे ऑक्साइड्स है। इसमें हाइयर ऑक्साइड्स आपको याद रखना है, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो आसानी से ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कम होती है हाइयर ऑक्साइड्स में, लेकिन कुछ एलिमेंट्स में हाइयर वाले स्टेबल होते हैं रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, ओके। तो +1 +3 +6 +7, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था +4 और +6 एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। इसके बहुत कम ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे है BrO, BrO2, BrO3, Br2, BrO4 भी है और Br2O3 भी है। तो ये इसके ऑक्साइड्स है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये -2 है तो ये +2, ये -2 × 2 है मतलब -4 है, ये +4 है, ये कितना आएगा +6 आएगा, ये +8, तो ये 2 रहेगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, +4 है और ये +3, बराबर है। आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए। वैसे आयोडीन के ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, आयोडीन के ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि इसके हाइयर ऑक्साइड्स बहुत सारे अच्छे से नोन हैं, मतलब इसके काफी रिएक्शंस भी आते हैं, जैसे I2O4, I2O5, I2O6, I2O7, ये सारे नोन ऑक्साइड्स है आयोडीन के, जिसमें आप ये निकाल सकते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 -2 × 4 -8, 2 को डिवाइड करना है मतलब +4, यहाँ पर 10 मतलब 5, यहाँ पर 6 7, ये इसके ऑक्साइड्स है। दे आर ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2O5 है, जो बहुत सारे रिएक्शंस में यूज किया जाता है। I2O5 आयोडीन पेंटा ऑक्साइड, जैसे अपने होते V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वैसे होता P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल के यूज किए जाते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के भी यूज किया हमने उसको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में, अल्केन में, याद है आपको? तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये इनके ऑक्साइड्स हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था रिएक्टिविटी with oxygen, reactivity with hydrogen, now reactivity with metals, third number। अब थर्ड नंबर पर हम देख रहे हैं reactions with metal, reactions with metals। तो ये मेटल्स के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
ऑल हैलोजन रिएक्ट्स विथ मेटल, सारे हैलोजन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हम लेते हैं यहां पर फ्लोरीन, यहां हम बोलते हैं X2 प्लस मेटल, एक मोनोवेलेंट मेटल लिया हमने, M मतलब सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी आ सकता है। तो ये भी मोनोवेलेंट, हैलोजन भी मोनोवेलेंट, तो मेटल मोनोवेलेंट वाले कितने लेना पड़ेंगे? 2। तो अपने को क्या मिलेंगे? 2mx। एग्जाम्पल Cl2 प्लस 2Ne, 2NaCl। समझा? सिंपल। ओके। डाइवेलेंट अगर आप लेते हैं तो X2 विथ सिंगल मेटल, अगर डाइवेलेंट मेटल लिया आपने तो डाइवेलेंट है मतलब एक मेटल के साथ दोनों हैलोजन जाएंगे, यानी Mx2। जैसे एग्जांपल है, आप लेते हैं F2 प्लस Mg, MgF2। ओके, तो ये रेशो में इसके साथ रिएक्शन हो सकता है। इनको कहा जाता है मेटल हैलाइड्स। क्या मिलते हैं यहां पर अपने को? मेटल हैलाइड्स। ओके, मेटल हैलाइड्स को अगर हम देखते हैं तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर और आयोनिक कैरेक्टर पर भी क्वेश्चंस आते हैं। एक रूल है फाजान्स रूल, मैं एक लेक्चर में आपको बता दूंगा, उस पर से आपको कैसे पहचानना है। यहां पर सिंपली आप याद रखिए, जो निगेटिव आयन है अगर उसका साइज बड़ा होता है और चार्ज कम होता है, जैसे फ्लोरीन से आयोडीन अगर हम जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज, है ना? माइनस माइनस माइनस, और चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज। वैसा चार्ज सबका इक्वल है -1, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है? कम। तो अगर एनायन यानी निगेटिव पार्ट, मेटल हैलाइड में दो है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। मेटल पॉजिटिव होता है, हैलोजन निगेटिव। तो जो निगेटिव पार्ट होता है, एनायन पार्ट, अगर उसका साइज बड़ा है, चार्ज कम है, तो उसका नेचर होता है कोवेलेंट। ओके, मतलब अगर आपने सेम मेटल हैलाइड्स लिया, जैसे सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो यहां पर आप देखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। अगर एनायन का साइज बड़ा होता है, मेटल कॉमन रखा है, मेटल चेंज हुआ तो फिर नेचर चेंज होता है, उसके लिए अपन पढ़ेंगे फाजान्स रूल, वो अपने को पहचानने में हेल्प करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट और आयोनिक। जैसे ऑर्गेनिक में तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पहचान लेते हैं, बराबर है कि नहीं है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल एक लेक्चर में उसको देखेंगे, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट्स का रहेगा, 15-20 मिनट का, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर फ्लोरीन टू आयोडीन इंक्रीज होता है, कोवेलेंट नेचर इंक्रीज। ओके, तो कोवेलेंट नेचर यहां पर इंक्रीज होने वाला है। इसका एग्जांपल हमने यहां पर ऐसे देखा। ओके, लेकिन जिसमें हाई चार्ज एलिमेंट्स आते हैं कुछ मेटल हैलाइड्स में, सो दे शो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू लो चार्ज। जैसे SnCl2 ये भी एक मेटल हैलाइड है और SnCl4 ये भी एक मेटल हैलाइड है, लेकिन SnCl4 में यहां चार्ज +4 है, जबकि यहां पर चार्ज +2 है। सो दिस इज मोर कोवेलेंट। समझा आपको? जहां चार्ज ज्यादा रहेगा इट विल बी मोर कोवेलेंट, ये ज्यादा कोवेलेंट रहेगा। ऐसे और भी ले सकते हैं आप, PbCl2, PbCl3 या Cl4 रहता है, it will be more covalent. Okay, getting? no problem. Okay, लेकिन अगेन आपने हैलोजन चेंज किया, जैसे मैं बोलता हूं SnCl4 SnI2, स्टेबिलिटी तो कम है लेकिन SnI4 दोनों 4 है, तो अब यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा रहेगा? आयोडाइड का, क्योंकि हमने देखा ना साइज बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, बिकॉज ऑफ मोर पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। समझा है? इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ हैलोजन,
मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। आगे और डिटेल में आएगा, अभी तो शॉर्ट में देख रहे हैं हम। इंटर हैलोजन रिएक्टिविटी मतलब आपने लिया X2 विथ अदर हैलोजेंस। डायरेक्ट एग्जांपल ले लो, आपने लिया फ्लोरीन, आपने लिया क्लोरीन, रिएक्शन किया इसका, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहां पर रिएक्शन फॉर्म होती है और FCl बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ FCl। अगर आप रेशो चेंज करते हैं F2 प्लस 3Cl2, नो 3F2, तो यहां पर एक Cl को 3 2 6, एक Cl को कितने मिलेंगे 3, मतलब क्या बनेगा ClF3, 2 मोल्स, बराबर है ना। अगर आप लेते हैं 5F2, ये लेस स्टेबल है लेकिन अपन उसका एग्जांपल देख रहे हैं यहां पर। I वाला बहुत अच्छे से बनाएगा ये वाला, चलो I ले लेते हैं यहां पर I2। ओके, तो I2 मतलब 2 आयोडीन है, तो यह 5 2 10, एक I को कितने मिलेंगे, यस IF5, 2 मोल्स। तो ऐसे इंटर हैलोजन कंपाउंड बहुत सारे बनते हैं, जैसे X, X3, X, 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 X5, X, X7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ब्लैक वाला जो एलिमेंट है, डेफिनेटली वो कौन रहेगा, जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है। समझा क्या, कम है, कम है, जिसकी निगेटिविटी कम है, क्योंकि ये वो रहेगा जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है वो मैक्सिमम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा। नहीं समझा, समझ गया, रिकॉल नहीं हो रहा है ना। एग्जाम्पल Cl कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। समझा आपको, ये वाला इलेक्ट्रॉन F के साथ शेयर किया, बराबर है ना। तो यहां पर ये कौन है -1 और ये कौन है +1। अब ये वाला ले रहे हैं हम Cl 1 2 3 4 5। अब 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं हम इसके, 1 2 3। F आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, F आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, F आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, 3 इलेक्ट्रॉन यूज किया उसने। समझा, अरे समझा क्या, एक ज्यादा हो गया। ओके, समझ में आ गया आपको, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, तो F तो -1 ही है अभी यहां पर, क्योंकि मैक्सिमम एक ही ले सकता है, उसके पास ऑर्बिटल एक ही है ना, डी नहीं है ना उसके पास, जबकि Cl 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है +3 स्टेट में। समझा, ओके। X, X5, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं IF5। ये I है, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन यूज करना है इसको, कितने इलेक्ट्रॉन यूज करना है इसको, 5, 1 2 3 4 5। ओके, F ओके, -1 -1 -1 -1 -1, बैलेंस करना है +5। ऐसे 7 वाला भी बना सकते हैं। समझा आपको, इनको कहा जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ब्रोमीन और आयोडीन +5 और +7 वाले अच्छे से बना सकते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन हाइयर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। ओके ओके, राइट, इसको लिख लो।
एक फोटो ले लो उसका।